आपका स्वागत है स्टडी न्यूज़ पर। तो जिस देश में हमारे किसानों को ऊंचे दर्जे दिए जाते हैं और उसी देश में हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार और लूटपाट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे चांगलांग ज़िला के एक छोटे से सर्कल बोडुमसा सर्कल के बारे में। तो हाल ही में 11 सितंबर 2022 को डीसी चांगलांग के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया किसान कार्ड को लेके, और उन ऑर्डर में लिखा गया था कि ये जो किसान कार्ड टोटली फ्रॉड है और अनऑथराइज स्कीम चला जा रहा है। तो इसी खबर पे हम लोग एक नज़र डालते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अरुणाचल प्रदेश फार्मर डेवलपमेंट सोसाइटी का क्या कहना है और आम जनता का क्या कहना है, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसान कार्ड किस तरह से प्राप्त किया गया और किन संगठनों से मिला गया है और किस तरह से उन्हें वादे किए गए हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन खबर पे। सर आपका नाम? मेरा नाम जोफान मिरिप है। आपका नाम सर? मेरा नाम इंडियन ला सिंफो। जी सर, यहाँ पे जो आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान सभा कार्ड को लेकर? किसान सभा कार्ड को लेकर ऐसा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दायुन टाइम्स और ये ईस्टर्न टुडे को थैंक यू कहना चाहता हूँ, ताकि आपके ज़रिए कुछ मैसेज जाए और लोगों तक क्लियरिफिकेशन हो जाए। चीज़ ऐसा है कि मतलब पहले यहाँ पे एक लड़का, दो लड़का आया था यहाँ पे। एक सामने नज़दीक बस्ती का है, उसका नाम एक प्रीतम और एक प्रीतम और एक इसका नाम तेले है। वो दोनों आया था यहाँ पे, ठीक है। तो किसान सभा कार्ड बनाने के नाम में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, सबका नाम इनरोल किया और ये मोबाइल से कनेक्ट किया जी। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया बोल के ऐसा कार्ड एक तो दिया गया, ये कार्ड एक तो दिया गया, ये किसान सभा कार्ड है। तो ये दे के आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है बोल के ऐसा, ठीक है। इसके बाद इसमें नाम भी मेंशन होगा सर? नाम मेंशन नहीं है इसमें, कुछ नाम मेंशन नहीं, बस यहाँ पे किसान सभा कार्ड लिखा हुआ है। तो इसी तरह जितना भी हम लोग का बस्ती का सब ज़्यादातर किसानी है, ऑलमोस्ट किसानी है सब। हाँ, तो सभी लोगों ने, जितना लोगों ने भी कार्ड, तो उस समय फ़िलहाल उसके पास अराउंड 300 कार्ड था। तो आई थिंक आधा उसका बस्ती में इनरोल किया उसने। फिर हम लोग का अभी खैरम बिसार में ऑन रिकॉर्ड अभी मेरे पास 128 इनरोल है। हाँ, तो 128 में से मतलब सब, हाँ ये 128 है। ये जो लड़का ने ये कार्ड बनाया उसी ने दिया, मतलब ये कार्ड यहाँ पे आपका 55 तक है, देखिए यहाँ पे 55 तक है और फिर यहाँ पे 68 तक है, टोटल 128 होता है। तो 128 लोगों ने हमारा खैरम बिसा का इनरोल किया किसान सभा कार्ड में। तो इसमें मीटिंग में बुलाया गया हम लोग को राजानगर में, ये नाम तो एग्जैक्टली पता नहीं, उसका रेजिडेंस में मीटिंग हुआ राजानगर पे। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे। वहाँ पे दायुन से कुछ चकमा लोग भी थे और फिर ये बोडुमसा का आदिवासी, हाँ दायुन से भी चकमा लोग भी आया था। और फिर आपका मैंने एज ए किसान वो रिप्रेजेंट किया था, दायुन से किया था और बोडुमसा से हम लोग का था, यहाँ के आदिवासी था और लोकल था। और जो वहाँ पे जिसने हम लोग को मतलब ये रिप्रेजेंट किया, हम लोग को जो मैंने थ्रू वीडियो और जो दिखाया था हम लोग को, वो झारखंड से था। अच्छा। और एक यूपी का था, पता नहीं नाम भी हम भूल गया एग्जैक्टली। अच्छा। तो उसमें ये कहा गया कि ये किसान सभा का कार्ड मतलब किसी सिंचाई योजना, मतलब इरिगेशन सिस्टम के लिए, और ये क्या कुछ बेनिफिट होगा वैसा बोला। ओके। हाँ, तो इसमें आप देख, उसके बाद एक फॉर्म इशू किया गया ऑनलाइन, ये PDF फाइल में एक फॉर्म आया। ये फॉर्म आप देख सकता है, ये फॉर्म देख सकते हैं आप जी। ये फॉर्म देख सकते हैं आप, ऐसा फॉर्म दिया गया। तो एट लास्ट अभी हम लोग तो बस्ती का आदमी है, हाँ ज़्यादातर किसान है। अभी सुनने में आया मतलब अब देखा गया है डीसी चांगलांग और ये डीसी नामसाई ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है इसका। ये जो अभी फ़िलहाल ये किसान सभा का जो भी है, इसके लिए इंक्वायरी चल रहा है, सुना है। तो सभी लोग अभी कह रही है ये कि फ्रॉड हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी मतलब चाहता है हमने प्रशासन द्वारा इंक्वायरी होने से अच्छा है, पब्लिक को मतलब क्लियरिफिकेशन मिल जाने से अच्छा है। हाँ, मतलब क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है। अभी हम लोग तो अभी कुछ मालूम नहीं है, बस्ती आदमी सब अनजान होके मतलब ये आपका इनरोल कर दिया। अभी सुनने में आ रहा है ये फ्रॉड है जी। पता नहीं एग्जैक्टली फ्रॉड है कि नहीं, वो भी नहीं बता सकते। अभी इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कार्ड का द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाएगा, क्या बोला था?
ऐसा कहा गया था कि कार्ड के द्वारा मतलब आपका ये इरिगेशन का कुछ वहाँ पे जब मीटिंग हुआ था एक वीडियो दिखाया था, एक वीडियो क्लिप्स पे, तो कृषि सिंचाई योजना का उसके बारे में एक कुछ वाटर सप्लाई कुछ ऐसा सिस्टम जो खेती में ले जाता है ना, पंप टाइप, वैसा कुछ दिखाया गया था, वही दिखाया है, और तो बाकी तो कुछ नहीं दिखाया। अच्छा, ये जो कार्ड बना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बना है या पैसा दिया गया है इसमें? पैसा दिया गया, इसके लिए 120 रुपीज़ चार्ज किया गया हम लोग को। क्या ये 120 सिर्फ अलग अलग में था या सबका है 120? नहीं, यहाँ पे हम लोग का जो खिरमबिसा में जितना भी इनरोल हुआ उसका 120 चार्ज किया गया। क्योंकि हम डाइन में और बीजापुर के साइड में सुनने में आया कि वहाँ पे 170 तक लिया गया है। अच्छा, 150 तक लिया गया, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, 120 दिया है यहाँ पे। अच्छा, 120। 120। कितने लोगों ने बोडुमसा में, अगर हम बात करें अगर आइडिया आपके पास, कितने लोगों ने कम से कम इसमें अपना को रजिस्टर किया होगा इस स्कीम के लिए? एग्जैक्टली तो नहीं बता सका, लेकिन मे बी अबाउट सुनने में आया है बोडुमसा, दायून, लिकांग सब मिला के। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने थ्रू सोर्सेस पता चला है। जी जी, मैंने अराउंड 1000 अबव, 1000 अबव, नहीं उससे भी ज़्यादा, अच्छा। हाँ, लाइक 6-7,000 में भी ऐसा सुना गया। जी वो भी पता नहीं एग्जैक्टली, सुनने में आया, बस दूसरा का मुंह से सुना है। ये हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है ना। जी। वही है। आप लोग ये कंसर्न डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जानने का कोशिश किया कि नहीं किया? ये तो नहीं किया, क्योंकि मतलब उस समय ऐसा कहा गया था, जो कार्ड बनाया ना, जिस लड़का ने भी मतलब कार्ड लेके आया, लिमिटेड कार्ड्स है। अच्छा, हाँ, लिमिटेड कार्ड्स है, तो किसी को जाने के लिए ऑफिस भी जाने के लिए समय भी नहीं मिला, किसी के पास किसी को भी जाने के लिए समय नहीं मिला। और प्लस ये चीज़ जो हुआ बस्ती में आके इनरोल किया ना, तो ऑफिस का टाइम तो मिला नहीं किसी को, सब जाके धमाधम बस्ती में आ गया। वो हम लोग बस्ती में इनरोल किया, किसी ने घर में पर्सनली भी बुलाया, सुनने में आया है, घर में जाके भी इनरोल किया है, पैसा कलेक्ट कर लिया, कार्ड कलेक्ट कर लिया, ऐसा बात है। सुनने के मुताबिक सर आप लोग को इस कार्ड के द्वारा घर भी बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया, क्योंकि मैं खुद मीटिंग पे गया था। हाँ, नहीं, लेकिन ये वो अलग था। अच्छा, हाँ, उस पर वो अलग था, लेकिन ये किसान सभा का कार्ड का रिलेटेड में घर देगा बोल के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया था। अभी यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि डीसी चांगलांग ने ऑलरेडी 13 सितंबर को ऑर्डर दे दिया है इसका कि ये फ्रॉड है बोल के ना, तो इसमें लोगों को भी ये दिया गया कि इसको नहीं लेना है। तो अभी जैसे कि आपने बोला इंक्वायरी होना है इसका, अगर इंक्वायरी नहीं होता है तो आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? अभी जितना भी हम लोग का खिरमबिसा का वासी, दूसरा का तो नहीं कह सकता, हम अपना खिरमबिसा का बात ही करेगा जी, क्योंकि हम लोग का खिरमबिसा का पब्लिक कह रहा है कि जो 120 भी एक कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा रकम ही होता है। हाँ, किसी का लाइवलीहुड डेली वेजेस 100 या 200 कमाता है कोई। हाँ, तो इसलिए मतलब 120 भी किसी के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है वो जी। तो पब्लिक का ये कहना है कि वो अगर ये सही में फ्रॉजिदी है तो आप काइंडली वो 120 रुपीज़ को रिफंड कर दीजिए सभी लोगों को, जितना भी आप लोगों ने इनरोल किया। हाँ, वही कहना है और कुछ नहीं है ये एनरोलमेंट जो है। और एक्चुअली मैं सभी किसानों से मेरा यही एक बताना चाहता हूँ कि ये एक कहीं कोई कार्ड नहीं है इसमें, ये एक ऐप्स है जो कि किसान सभा ऐप्स कहा जाता है। इट वाज लॉन्च बाय PM मोदी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक। ये ऐप के द्वारा फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर, मंडी एंड जो खाद बीज बिक्री करने वालों के बीच में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको बनाया गया है, जिसके द्वारा घर बैठे बैठे फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच सकेगा, ट्रांसपोर्टर अपना गाड़ी को चला सकेगा, वो जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करके मंडी तक पहुंचा सकेगा। ये एक सुविधा के लिए यह ऐप्स बनाया गया है। लेकिन इस ऐप्स को यहाँ कुछ लोगों ने एक धंधा बना दिया गया है। हमारे गरीब किसानों को पैसा ले करके ये ऐप्स का नाम पर, ये कार्ड के नाम पर पैसा ले करके इसको एनरोल किया जा रहा है। तो ये तो पूरा सरासर गलत है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और इन लोगों ने क्या किया है कि जो फॉर्म इन लोगों ने फिलअप किया है वो फॉर्म में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर्म। तो कृषि सिंचाई योजना फॉर्म फिलअप करने से उन लोग दे रहा है किसान सभा कार्ड। ये तो एक बहुत ही गलत हो रहा है कि आदमी ST का सर्टिफिकेट मांगा है तो आधार कार्ड दे दिया, इस तरह का इन लोगों ने काम किया है। तो यहाँ एक परिवार में 5-6 ऐसा करके लोगों ने यह कार्ड खरीदा गया है, जिसमें
हज़ारों हज़ार रुपया इन लोगों ने लूटा गया है। तो इसीलिए मैं अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से मैं गवर्नमेंट से, पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द ये लोग, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो कल्प्रिट जिन्होंने गरीब किसानों को ठगने का कोशिश किया है, इन लोगों को जल्द से जल्द बुक होना है। और इसको लेकर के मैं एफआईआर भी अभी देने जा रहा हूँ। आज ही मैं एफआईआर देने जा रहा हूँ, ताकि इसका जो रूट जो है, जड़ जो है, कहाँ से शुरू हुआ है, इसका जड़ पता चल सके। और आप लोगों के माध्यम से मैं गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन होगा, और बाकी जो हमारा किसान भाइयों और बहनों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अब से ये कार्ड खरीदना बंद कर दीजिए। उसके बाद में मैं उन कल्प्रिट, उन लोगों से भी मेरा ये वार्न है कि आप लोग जल्द से जल्द जितना पैसा लिया गया है वो हर किसान को वापस दिलाया जाए, क्योंकि हमारा किसान वैसे भी गरीब है, गरीब को फिर ठगने का काम हो रहा है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स डेवलपमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस तरह का इनजस्टिस अगर होता है तो मैं आवाज़ उठाऊं। तो यही मेरा ये है कि इसमें जो उन लोगों ने फॉर्म दिया है, ये तो सरासर एकदम फेक है जी, फ्रॉडुलेंट है, और लोगों को मैनिपुलेट करके, मिसलीड करके लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया है। हमारा जो छोटे छोटे किसान है, गांव का रहने वाला, इन लोगों को कुछ अता पता भी नहीं है। एक एक घर में 5-5, 6-6 लोगों का अभी एक फॉर्म जो फिलअप करने में इन लोगों ने कम से कम 500 रुपया तक खर्चा किया गया है, क्योंकि जेरोक्स मशीन बोरदुमसा में है। आदमी बस्ती से आता है तो कोई गाड़ी रिजर्व करके आता है, कोई बाइक से, अपना बाइक से आता है, ऐसा करके 1000 रुपया खर्च हो जाता है जी। तो ये सब पूरा मिला करके इन लोग जो है हमारा किसान को वापस कर देना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी हम लोग का ये है, हम लोग ज़रूरत पड़ने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी हम लोग करने के लिए तैयार है, और हमारा इंसाफ जो है, हमारा जो गरीब किसान है उनको इंसाफ दिलाने का काम करूँगा। थैंक यू। राजनीति हो सकता है, मुझे इतना ये तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में लेकांग सर्कुल में ये चल रहा है, और डायुन बोरदुमसा में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ये 3 जगह पर इसका ज़्यादा एक्टिवनेस, ये जो नेक्सस जो है एक्टिव है। इसीलिए हमारा दोनों डीसी, चांगलांग डीसी और नामसाई डीसी, दोनों ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया गया है इसको चेक करने के लिए। तो लेकांग में भी जल्द से जल्द उन लोगों, लेकांग में जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को बुक करना है। और पॉलिटिकल ये तो मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन जो फ्रॉडुलेंट हो रहा है वो तो पूरा देख रहा है। आप लोगों ने आज कवरेज किया है, लोगों का क्या राय है इसके ऊपर में, तो ज़्यादा मैं पॉलिटिकल कमेंट तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एकदम प्योरली नॉन पॉलिटिकल, बेस्ड ऑन फार्मर्स का, किसानों का समस्या को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो आगे देखते हैं, अगर इस तरह का भी होता है तो पॉलिटिकल लोग है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन लोग इसके ऊपर में बात करेगा, चर्चा करेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि अभी आपने बोला कि एफआईआर आप लॉन्च करने जा रहे हैं जी सर, किसके खिलाफ करेंगे आप एफआईआर? ऐसे मुझे सुनने में आया, और फार्मर्स लोग भी बताया गया है। यहाँ एक उमाकांतो सवासी नाम का एक आदिवासी लीडर है, उनके द्वारा ये चीज़ को यहाँ पर लाया गया है। तो सबसे पहले तो उमाकांतो सवासी का ऊपर में एफआईआर बनता है, उनको बुक करने के बाद में बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सब निकल करके आएगा,
और इसलिए मेरा मांग है कि पुलिस प्रशासन से कि उमाकांतों को जल्द से जल्द बुक होना है। सर लास्ट सवाल रहेगा, हमारे यहाँ के राज्य की जनता और हमारे ज़िला की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये फ्रॉड जो है सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं, अभी बहुत सारा फ्रॉड यहाँ पे स्कीम जो चला जाता है, तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं मीडियम? हाँ, आप लोगों के माध्यम से मैं हमारा जितना भी किसान भाई है और यहाँ का इनोसेंट जो जनता है उनसे मेरा यही अपील रहेगा कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न डिपार्टमेंट का तरफ से कोई इस तरह का सर्कुलर या मैसेज ना आए तब तक कोई इस तरह का काम ना करे, ताकि बाद में हम लोगों का अपना खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारा जैसा ना बने। क्योंकि अभी देखा है इसमें ये चीज़ जब आया था तो उसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर है, कोई नोटिफिकेशन है इस तरह का स्कीम्स के बारे में, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे अरुणाचल के लोग जो है सीधा साधा है, लोग मैनिपुलेट करने में जल्दी उन लोग मैनिपुलेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमारा जितना भी अरुणाचल प्रदेश का किसान भाई है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का स्कीम अगर आता भी है, कोई लाता भी है, तो सरकारी नोटिफिकेशन के बिना कोई एंटरटेन ना करे अपने भलाई के लिए। थैंक यू।